सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मेक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित है सैमुसी द्वितीय भाग का चौथा पाठ लेकर के, जिसका नाम है शिशु लालनम। शिशु लालनम अर्थात शिशु स्नेह, शिशु दुलार, शिशु को लाड दुलार प्यार करना अर्थात शिशु का दुलार। प्रस्तुत अयं पाठः दिग्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थः कुन्दनमाला इत्यस्य पंचमाङ्कात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ है वो दिग्नाग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दनमाला, इसके 5वें अंक से संपादन करके संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहितुम् इच्छति, किन्तु उभावपि सविनयं तम निवार्यतः। इस नाटक के अंश में जो श्री राम है वो अपने पुत्रों को, लव और कुश को सिंहासन पर बिठाने की इच्छा करते हैं, किंतु वो दोनों ही उनको विनयपूर्वक उसका निवारण कर देते हैं अथवा मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन पर बैठे हुए जो श्री राम जी है वो उन दोनों के रूप लावण्य, रूप सौंदर्य को देख करके उन पर मुग्ध हो जाते हैं और अपने गोद में बिठाते हैं। पाठेऽस्मिन् शिशुवात्सल्य से मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ के अंदर शिशु वात्सल्य या शिशु प्रेम का एक मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। सिंहासन पर श्री राम बैठे हुए हैं और ततः प्रविशत, और वहाँ पर प्रवेश करते हैं विदूषक के द्वारा दिखाए हुए मार्ग के द्वारा। विदूषक के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उस मार्ग के माध्यम से दोनों तपस्वी लव और कुश वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विदूषक है इत आर्यो। विदूषक कहता है कि हे आर्य, इधर आइए, इधर आइए। कुश लवौ, कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। कुश और लव दोनों राम जी के पास जाते हैं, श्री राम के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, कि महाराज आप कुशल तो हो ना, इस प्रकार से पूछते हैं। महाराज के बारे में, कुशलता के बारे में पूछते हैं श्री राम जी से। राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलम एव भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरातिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिस्वज्यस्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। तो श्री राम जी कहते हैं कि युष्मत् दर्शनात् कुशलम एव, आप दोनों के दर्शन होगे तो मैं कुशल जैसा ही हूँ। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, क्या आप दोनों के द्वारा हम यहाँ पर कुशलता का प्रश्न पूछने के ही भाजनम या पात्र, भाजनम अर्थात पात्रम, कुशलता रूपी प्रश्न पूछने के ही पात्र हैं क्या। न पुनरातिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, क्या हम अतिथि के समान कंठाश्लेष या गले मिलने के जो पात्र नहीं है क्या, इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। तो फिर परिस्वज्य, दोनों गले मिलते हैं, और अहो हृदयग्राही स्पर्श, और श्री राम कहते हैं तो ये तो दिल को छू जाने वाला स्पर्श है। आसना अर्धम उपवेश्यति, आसना अर्धम उपवेश्यति, आधे आसन पर बैठते हुए, आधे आसन पर बैठते हुए अर्थात श्री राम जी के गोद में लव और कुश बैठते हैं तो वो आसन पर नहीं बैठते हैं और मतलब सीधा
आसन के स्पर्श नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है उभौ यानी वो दोनों, लव और कुश, राजासनम खलवे तत् न युक्तम अध्यासितुम। दोनों कहते हैं कि ये राजाओं का आसन है, राजा का आसन है, निश्चय ही इस पर बैठना क्या है, युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना युक्ति युक्त नहीं है, अर्थात युक्ति सम्मत नहीं है। युक्ति सम्मत नहीं होना या युक्तिपूर्ण नहीं है, ये राजाओं का आसन है। राम जी कहते हैं स व्यवधानम न चारित्र लोपाय, कि व्यवधान सहित बैठ जाना चरित्र का लोप नहीं करता है, अर्थात पाप का भागीदार नहीं होता है। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यासितम सिंहासनम, तो बाद में क्या है कि अंकम यानी गोद में बैठ करके सिंहासन पर बैठा जाए, यानी गोद पर बैठ करके सिंहासन पर बैठ जाने के कारण वो सिंहासन के स्पर्श नहीं होते हैं, तो उनका व्यवधान सहित बैठ जाना यानी रुकावट सहित बैठ जाना, व्यवधान स व्यवधानम, स व्यवधानम यानी व्यवधान सहित बैठ जाना, अर्थात रुकावट सहित बैठ जाना चरित्र लोप नहीं होता, यह पाप का भागीदार नहीं होता है। अंकम उपवेश्यति, गोद में बैठते हुए, अंकम उपवेश्यति, गोद में बैठते हुए, वो दोनों श्री राम जी की गोद में बैठते हुए, उभौ अनिच्छाम नाट्यतः, अनिच्छा से नाटक करते हैं और कहते हैं राजन अलम अति दाक्षिण्येन, अधिक दयालुता ना करे। श्री राम जी कहते हैं अलम अति शालीनतया, कहते हैं कि आप लोग भी इतनी शालीनता ना दिखाए। और फिर श्री राम जी कहते हैं भवती शिशु जनो वयो अनुरुद्धात् गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छद्दतुम, अर्थात श्री राम जी कहते हैं कि भवती शिशु जनो वयो अनुरुद्धात्, जो शिशु जन होते हैं, भवती होते हैं, शिशु जन यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वयो अनुरोधात, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, गुण महताम अपि लालनीय एवं, गुण महताम अत्यधिक गुण वाले, लालनीय एवं ललनीय होते हैं, अर्थात गुणों से परिपूर्ण अत्यधिक गुणी जो लोग होते हैं, उनके लिए छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, वो ललनीय ही होते हैं, दुलार करने योग्य ही होते हैं। जिस प्रकार से हिम करो अपि बाल भावात, हिम करह अर्थात चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण पशुपति भगवान शिव के मस्तिष्क यानी मस्तिष्क पर या ललाट पर केतक छद्दत्वम, केतकी के पुष्पों के जूड़े के भांति लगता है, अर्थात चंद्रमा भी अपने बाल स्वभाव के कारण, बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का जो आभूषण बन करके केतकी के पुष्पों से निर्मित जो आभूषण की भांति सुशोभित होता है, या जुड़े के भांति जो है सुशोभित होता है। श्री राम जी कहते हैं ऐस भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामह्यो सूर्य चंद्रयो को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। ऐसा भवतो, अब श्री राम जी कहते हैं कि आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनितेन, आप दोनों का सौंदर्य को देखकर कौतूहल वंश मैं पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए आपके पितामह का नाम कौन है, आपके पितामह कौन है, आपके वंश के कर्ता कौन है। भवतोर वंश से कर्ता, आपके वंश का कर्ता कौन है। सूर्य चंद्रियो को वा, सूर्य अथवा चंद्रमा दोनों में से कौन है। तो लव कहता है कि
भगवान सहस्र दिधीति, यानी भगवान जो हजारों किरणों वाला जो सूर्य है वो। राम कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतो, कि किस प्रकार से आप हमारे अभिजनों के समान ही हो। विदूषक विदूषक कहता है किम दव्योरप्येकम नेव प्रतिवचन, दव्योरपि एकम एव वचनम, क्या तुम दोनों का भी प्रतिवचन या उत्तर एक ही है। लव कहता है भ्रातरावावम सौदर्यौ, हम दोनों क्या है आपस में सगे भाई है। भ्रातर आवावम सौदर्यौ। राम श्री राम जी कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश वयसस्तु न किंचिदंतरम। समरूप शरीर सन्निवेश, दोनों का शरीर सन्निवेश या शरीर की जो बनावट है वो दोनों का समान है, एक समान है, समरूप है। वयसस्तु न कश्चिदंतरम, और दोनों की आयु में भी कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। लव कहता है कि आवाम यमलव, हम दोनों जुड़वा है। यमलव अर्थात युग्म या जुड़वा। राम श्री राम जी कहते हैं संप्रति युज्यते किम नामधेयम, कि अब बताइए कि आपका नाम क्या है। तो लव कहता है आर्यसी वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्राव्यामि, कुसम निर्दिश्य आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम। लव कहता है कि आर्य की वंदना में मैं लव इस प्रकार का मेरा नाम बताता हूँ, लव नाम बताता हूँ, और कुश को निर्दिष्ट करते हुए कहता है कि आर्य भी अपने गुरु की चरण वंदना में अपना नाम सुनाएगा, ऐसा कुछ है। कुश कहता है अहमपि कुश इत्यात्मानं श्राव्यामि, कुश कहता है कि मैं कुश हूँ ऐसा मेरा नाम बताता हूँ। राम कहता है अहो उदात्तरम्य समुदाचार, कि नाम बताने का या उत्तर देने का ये जो शिष्टाचार है उनको अच्छा लगा। किम नाम देयो भवतोर गुरु, तो श्री राम जी कहते हैं कि अब बताओ कि आपके गुरु का नाम क्या है। भवतोर गुरु, अपने गुरु का नाम क्या है। तब लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि ही, हमारे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। तो श्री राम जी कहते हैं केन संबंधेन, कि किस संबंध से है। तो लव कहता है कि उपनयनोपदेशेन, यानी उपनयन संस्कार के कारण जो उपदेश दिए जाते हैं उसके कारण से है। राम श्री राम जी कहते हैं अहम अत्र भवतो हो जनकम नाम तो वेदितुमिच्छामि, कहा कि अब मैं आपके पिता का नाम जानने की इच्छा करता हूँ। तो लव कहता है नहीं जानाम्यस्य नामधेयम, कि मैं नहीं जानामि अस्य नामधेयम, कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कच्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और ना ही कोई इस तपोवन के अंदर उनका नाम व्यवहार में लेता है, अर्थात उनका नाम कोई भी नहीं लेता है। श्री राम जी कहते हैं अहो महात्म्यम, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कुश कहता है जानाम्यहम तस्य नामधेयम, कुश कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ। श्री राम कहते हैं कि कथ्यताम, तो कहिए। कुश कहता है कि निरनुक्रोशो नाम अर्थात निर्दयी, निरनुक्रोश है निर्दयी, कि उनका नाम निर्दयी है। श्री राम कहते हैं वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, ये तो बड़ा अटपटा सा नाम है या बहुत ही आश्चर्यजनक नाम है। विदूषक है विचिन्त्य, सोचते हुए विदूषक कहता है एवं तावत पृच्छामि निरनुक्रोशेति के एवं बढ़ती, यदि ऐसा है तो मैं पूछता हूँ कि निरनुक्रोश यानी निर्दयी ऐसा नाम कौन बोलता है या कौन पुकारता है इस नाम से। तो कुश कहता है अम्बा अर्थात माता सीता।
विदूषकः विदूषक कहता है किम कुपिता एवं बढ़ती उत प्रकृतिस्था। विदूषक कहता है कि क्या वो क्रोधित होती है तब ही ऐसा कहती है या स्वाभाविक ही ऐसा कहती है। प्रकृतिस्था अर्थात स्वाभाविक, कुपिता अर्थात क्रोधित अवस्था में। कुशः कुश कहता है यद्य आव्योर्बाल भावजनितम किंचिद अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्यति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति। कुश कहता है यद्य आव्योर्बाल भावजनितम, जब हम दोनों के बाल भाव के कारण वंश, बाल भाव लड़कपन के कारण, किंचिद अविनयम, कोई भी अविनय कार्य हो जाता है, दिखाई देता है, तदा एवं अधिक्षेपति, तब वो क्या है कि हमें धमकाते हुए कहती है कि निरनुक्रोशस्य पुत्रो, निरनुक्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दय के पुत्रों, मां चापलमिति, चपलता मत करो या चंचलता मत करो। विदूषकः विदूषक कहता है एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको वर्त्स्यति। विदूषक कहता है एतयोर यदि, यदि ऐसा है, पितुर निरनुक्रोशेति, यदि आप दोनों के, इन दोनों के जो पिता है वो निरनुक्रोश या निर्दयी है, इस प्रकार का नाम है, तो जरूरी क्या है, एतयोर जो जननी, इनकी दोनों की जो जननी है, जो माता है, तेन अवमानिता, उसके द्वारा अपमानित की गई है, निर्वासित की गई है, एतेन वचनेन, तभी वो क्या है, इस प्रकार के वचनों के द्वारा दारकौ, अपने पुत्रों को, दारकौ अर्थात पुत्रों, अपने पुत्रों को निर्भर्त्स्यति, धमकाती है या भर्त्सना करती है। राम स्वगतम, मन ही मन में राम जी की सोचते हैं, मामेव भूतम दिक् मामेव भूतम, दिक् है, दिक् यानी धिक्कार है इस प्रकार के पुरुषों को जो अपनी पत्नी को क्या है अपमानित करके निर्वासित कर देते हैं। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भेर अक्षरेर निर्वर्त्स्यति, कि वो जो तपस्विनी है, मत्कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यमेव, अपने पुत्रों को ही, मन्युगर्भेर अक्षरेर निर्वर्त्स्यति, अर्थात क्रोधित होते हुए या क्रोधित अक्षरों में क्या है भर्त्सना करती है या धमकाती है, अपने बच्चों को क्रोधित होते हुए, गुस्सेल स्वभाव होते हुए धमकाती है, भर्त्सना करती है। स वाष्पम अवलोकयति, और आँखों में आंसू लाते हुए देखते हैं। राम श्री राम जी कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, ये जो प्रवास का जो लंबा जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। विदूषकम अवलोक्य जानांतिकम, विदूषक को देख करके एकांत में, कौतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि, कि मैं कौतूहलवंश इनकी माता का नाम जानने की इच्छा करता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम, विशेष तपोवने, तो श्री राम कहते हैं कि मैं कौतूहल वंश इन दोनों की माता का नाम जानने की इच्छा करता हूँ, किंतु न युक्तम, किंतु ये युक्तिपूर्ण नहीं है कि स्त्रीगतम अनुयुक्तम, अर्थात स्त्रियों के बारे में जानना, दूसरों की स्त्रियों के बारे में जानना और स्त्रियों के बारे में खोजबीन करना, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाना, ये जो क्या है युक्ति सम्मत नहीं है या अनुचित कार्य है। विशेष तपोवने, और विशेषकर इस तपोवन की स्त्री के बारे में जानकारी करना। तत् को अत्र अभ्युपाय, तब इसका उपाय क्या किया जाए, इसके बारे में कहते हैं। विदूषक कहता है जानांतिकम, एकांत में,
अहम पुनः पृच्छामि, मैं पुनः पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकाशित होते हुए, किम नाम दे या युवयोर जननी, तुम दोनों की माता का नाम क्या है। लव लव कहता है, तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथमिव, किस प्रकार से दो नाम हैं, वो या कौन कौन से दो नाम हैं। लव तपोवनवासिनो देवीति नामना आव्यन्ति भगवान वाल्मीकि वधूरिति, कि तपोवन वासिनी, जो तपोवन में निवास करने वाले जो लोग हैं वो देवी इस नाम का आह्वान करते हैं, और भगवान जो वाल्मीकि है गुरु, वो वधु इस नाम से पुकारते हैं। राम है, श्री राम जी कहते हैं, अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम, यदि ऐसा है तो कुछ क्षण के लिए है मित्र, इधर आइए, मेरे पास आइए। विदूषक उपसृत्य, पास जाते हुए, आज्ञा पेतु भगवान, आज्ञा कीजिए, आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमार्योर अन्योर अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांतः, श्री राम जी कहते हैं कि कुमार्योर अन्योर अस्माकम, इन दोनों कुमारों के बीच में और मेरे के बीच में, हमारे बीच में क्या है कि जो कुटुंब वृत्तांत है, पारिवारिक जो स्थिति है, पारिवारिक जो वृत्तांत है वो समरूप ही दिखाई दे रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग है, कितना समय बीत गया है और रामायण गान का जो आदेश दिया गया था, किमर्थम न विद्यते, उसका आचरण क्यों नहीं हो रहा है या उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। अर्थात नेपथ्य से इस प्रकार की आवाज़ आती है कि लव और कुश के द्वारा जो श्री राम जी को सुनाई जानी थी, जो रामायण सुनाई जानी थी, उसी की सूचना देते हुए नेपथ्य से लव और कुश को बिना समय नष्ट किए अपने कर्तव्य पालन करने का निर्देश दिया जाता है। दोनों राम से आज्ञा लेकर के जाना चाहते हैं। तब जो श्री राम हैं, इस जो श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से वो उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं, तो इस प्रकार की जो इयति वेला यानी इतना समय हो गया है, रामायण गान का जो नियोग यानी कि जो आदेश दिया गया था वो आदेश का पालन क्यों नहीं हो पा रहा, यानी आप बातों में लग गए हो और रामायण का गान करना था राम जी के सामने और वो रामायण का गान क्यों नहीं हुआ। वो दोनों कहते हैं कि राजन, हे राजा, हे महाराजा, उपाध्याया दूतो अस्मान त्वरियति, कि उपाध्याय यानी गुरु का जो दूत है वो हमें शीघ्रता करवा रहा है। राम कहते हैं, मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग, मेरे लिए भी क्या है कि मुनि के जो आदेश है, उपदेश है, वो मेरे लिए भी सम्मान्य ही है। तथा ही क्योंकि भवन्तौ गायन्तो कविरपि पुराणो वृत्तनिधिर, यानी गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम, आप दोनों अर्थात भवंतो गायंतो, भवंतो यानी आप दोनों के द्वारा, गायंतो गान करने वाले, जो आप दोनों के द्वारा, कबीरपि पुराणो वर्तनिधि तपोनिधि पुराण, तपोनिधि पुराण कवि का मतलब है कि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि तपोनिधि पुराण कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित और आप दोनों के द्वारा गेय या गाए जाने वाले जो काव्य है वो, और तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि है। और गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो
वसुमती। वसुमती अर्थात पृथ्वी, प्रथमम यानी पहला, अवतीर्ण यानी पृथ्वी पर पहला अवतारित हुआ, अर्थात धरती पर जो प्रथम बार अवतारित होने वाला। और स्फुटवाणी का जो ये काव्य है वो भगवान वाल्मीकि के द्वारा रचित है और आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला है। तथा चयम श्लाघ्यः सर्षिरुहनाभ्यस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोऽयं परिकरः। और इसकी कथा कमलनाभि विष्णु से संबंध है। सर्षिरुहनाभस्य अर्थात कमलनाभि विष्णु, श्लाघ्य उससे संबंधित है, संबंध है। इस प्रकार कहा है कि निश्चय ही इस प्रकार का जो संयोग हो रहा है, परिकर संयोग, इस प्रकार का जो संयोग हो रहा है कि ये जो प्रथम बार जो पृथ्वी पर अवतारित जो काव्य ग्रंथ है वो भगवान वाल्मीकि के द्वारा रचित है, आप दोनों के द्वारा गाया हुआ है और कमलनाभि विष्णु से ये संबंधित है। और इस प्रकार का जो काव्य है वो पुनाति श्रोतारम रमयति, और उन श्रोतार के लिए, श्रोतारम अर्थात सुनने वालों के लिए रमणीय है, पुनाति कल्याणकारी है या पवित्र करने योग्य है, अर्थात सुनने वालों के लिए क्या है कि ये निश्चित ही पवित्र और आनंददायक करने वाला ये संयोग है। वयस्य अपूर्व अयम मानवानां सरस्वती अवतार है। हे मित्र, मनुष्यों के लिए ये एक अपूर्व सरस्वती का अवतार है। तदहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, और इसको मैं भी क्या है जन साधारण की तरह ही सुनने की इच्छा करता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं सन्निधीयताम सभासदः, सभा को बुलाइए, प्रेष्यताम अस्मदंतिकम स्वमित्रम स्वमित्रः, प्रेष्यताम अस्मदंतिकम स्वमित्री, या लक्ष्मण को मेरे पास भेजिए। अहमप्य एत्योर चिरासन परिखेदम, अहमप्येत्योर चिरासन परिखेदम, मैं भी क्या है कि काफ़ी समय से अहमपि मैं भी चिरासन लंबे समय से, परिखेदम लंबे समय से बैठने के कारण पैरों में जकड़न हो जाती है। विहरणम कृत्वा अपनयामि, इधर थोड़ा बहुत टहल करके उसको दूर करना चाहता हूँ। इति निष्क्रांतः सर्वे, और इस प्रकार से नाटक पूरा होता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। इस पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ इस प्रकार है कि पितामह अर्थात पितुः पिता, पितुः पिता, पिता के पिता या दादाजी। सहस्रदिधीति सूर्य, सूर्य, और कंठाश्लेषस्य, कंठे आश्लेषस्य गले लगाने का, परिस्वज्य आलिंगन कृत्वा, आलिंगन करके, विचिन्त्य विचार्य यानी विचार करके, सोच विचार करके, अध्यासितुम उपवेष्टुम यानी बैठने के लिए, अध्यासितुम यानी बैठने के लिए, स व्यवधानम व्यवधान सहितम, व्यवधानेन सहितम यानी रुकावट सहित, अध्यास्यताम उपविश्यताम अर्थात बैठिए, अलमति दाक्षिण्येन, अलमति कौशलेन, अत्यधिक दक्षता, अधिक कुशलता, अधिक दयालुता, अंकम यानी क्रोडम यानी गोद में, हिमकरः, हिमकरः यानी चंद्रमा, चंद्र, पशुपति शिव अर्थात शिव, केतक छद्मत्वम, केतकस्य छद्मत्वम यानी केतकी अर्थात केवड़े के पुष्प से बनी मस्तक की शोभा,
स्वगतम यानी आत्मगतम यानी मन ही मन में, समानाभिजनौ समान कुलोत्पन्नौ एक ही कुल में पैदा होने वाले, संवृतो संजातो या हो गए, प्रतिवचनम यानी उत्तरम, सौदार्यो सहोदरौ यानी यमलो, सहोदर यानी सगे भाई ट्विंस, शरीर सन्निवेश अंग रचना विन्यास शरीर की बनावट, उदात्तरम्य अत्यंत रमणीय अत्यधिक मनोहर, समुदाचार शिष्टाचार, उपनयनोपदेशेन उपनयनस्य उपदेशेन उपनयन की दीक्षा के कारण, उपनयन संस्कार के कारण, उपनयन के उपदेश के कारण, नामधेयम अर्थात नाम, निरनुक्रोश यानी निर्दयी अर्थात दया से रहित, वयस्य यानी मित्र, भणति यानी कहता या कथयति, अम्बा अर्थात जननी या माता, उत अथवा प्रकृतिस्था सामान्य मन स्थितिमयी स्वाभाविक रूप से, अधिक्षिपति अधिक्षेपम करोति फटकारती है, चापलम चपलताम चंचलता को, अवमानिता तिरस्कृता अर्थात तिरस्कार की हुई अपमानित की हुई, दारकौ अर्थात दो पुत्रों को यानी पुत्रों को, निर्भर्त्स्यति धमकाती है भर्त्सना करती है, निःश्वस्य दीर्घम श्वासम गृहीत्वा दीर्घ श्वास लेकर के, स्वापत्यम स्वसंततिम अर्थात अपनी संतान को। इस प्रकार से ये जो पाठ है हमने पूरा किया। आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।